आप को कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूं सादिया साहब और मैं हूं सनिया मलिक। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे कराची में दनदनाते डंपर्स मौत की अलामत बन गए। शहर कायद की सड़कें शहरियों के खून से लथपथ। कोरंगी में इब्राहिम हैदरी के करीब रॉन्ग साइड से आता बदमस्त डंपर मोटरसाइकिल पर चढ़ दौड़ा, 3 अफराद को कुचल डाला। इस अलमनाक हादसे में तीनों नौजवान मौके पर ही दम तोड़ गए। शहर में दिन दिहाड़े दनदनाते कानून की धज्जियां उड़ाते हैवी ट्रैफिक ने कराची की सड़कों को कत्लगाहें बना दिया। शहर कायद में डंपर गर्दी का एक और वाकया। कोरंगी में रॉन्ग वे से आता खूनी डंपर मोटरसाइकिल पर चढ़ दौड़ा, बाइक सवारों को कुचल डाला। तीनों नौजवान जान की बाजी हार गए। डंपर ड्राइवर भाग निकला। बोल से गुफ्तगू में ऐनी शाहिद ने आंखों देखा हाल बताया। आज भी ये बिटाई कॉलोनी कोरंगी क्रॉसिंग के मेन रोड के ऊपर 3 डंपर ने रॉन्ग वे आ रहा था, स्पीड से आ रहा था और 3 बंदों की डेथ हो गई। अभी एक तो ये डंपर बिल्कुल रॉन्ग वे आ रहा है, बच्चे यहाँ से आ रहे थे, मजदूर हैं, उनको कुचल दिया। अच्छा मतलब कोई डर खौफ नहीं है। ट्रैफिक पुलिस वाले यहाँ खड़े हुए थे, उनके सामने मारा है। जब उन लोगों से बोला तो उनसे कहा जा रहा है कि कोई अल्लाह की मर्जी है। अलमनाक हादसे पर शहरी मुश्तइल हो गए। डंपर को नजरे आतिश कर दिया, रुकावटें खड़ी करके सड़क बंद कर दी, शदीद एहतजाज किया। डीएसपी ट्रैफिक कोरंगी कहते हैं कि ट्रैफिक एहलकार कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के चालान कर रहे थे। डंपर अचानक आ गया। ये तो अभी यहाँ से सामने से आया ना। अभी जैसे मैं आया मैं वहाँ चेकिंग कर रहा था कोरंगी क्रॉसिंग पे, वहाँ पीटीए की टीम आई थी, वहाँ चेकिंग कर रहा था। जैसे मुझे पता लगा मैं फौरन यहाँ आया हूँ, तो एसओ साहब ने बताया कि यहाँ से आ रहा था, आगे जा रहा था। तो नॉर्दर्न बाईपास पर भी ट्रक ने मोटरसाइकिल को रोंद डाला। बाइक सवार मौके पर ही दम तोड़ गया। कराची में हादसात पर हादसात, कब बदलेंगे हालात? शहरी सवाल करते हैं कि हैवी ट्रैफिक को कब लगाम डाली जाएगी? हुकूमत कब अवाम की जिंदगियां महफूज बनाएगी? कराची में आए रोज ही हादसात हो रहे हैं और कातिल डंपर्स नौजवानों की जानें ले रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है सिंध असेंबली में ऑपोजिशन लीडर अली खुर्शीद साहब। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला बोल न्यूज के लिए। बहुत शुक्रिया। जानना ये चाहते हैं कि आए रोज यही मामलात होते रहते हैं और ये बहुत अफसोसनाक है। कई नौजवान अपनी जिंदगियां खो रहे हैं और कोई वक्त नहीं है इन डंपर्स का, दिन हो या रात हो, हर वक्त ये सड़कों पर दनदनाते फिरते एक्सीडेंट्स करते रहते हैं। एक तो इस पर आपका मौक़िफ़ क्या है, दूसरा सिंध असेंबली में आप क्या किरदार अदा कर रहे हैं? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया और यकीनी तौर पे आपने एक इम्पोर्टेंट इशू जिससे कराची के शहरी जो है नबरदाजमा है, उस पे आपने कम से कम डिस्कस किया। मीडिया अपना रोल जिम्मेदाराना तौर पे अदा कर रहा है। अब तो उसके साथ कहना पड़ता है कि शहर कराची ऐसा शहर जो मेट्रोपॉलिटन है, ऐसा शहर जो रेवेन्यू इंजन ऑफ पाकिस्तान है, सिंध के रेवेन्यू का, बजट के रेवेन्यू का कोई 95% से ज्यादा जो है वो कंट्रीब्यूट करता है। उस शहर में सूरत हाल ऐसी है कि ऐसे वाकयात और ऐसी बुनियाद पर जो है वो लोगों की जाने जा रही हैं कि जो कहीं और किसी और शहर में शायद नजर नहीं आएंगी इस इंटेंसिटी से या इतनी क्वांटिटी से। सिर्फ इस शहर की बात कर लूँ तो जनवरी में कोई 40 से ज्यादा अमवात हुई थी। अभी अगर मैं लगभग पूरे साल का बताऊं तो शायद 80 से ज्यादा अमवात हो चुकी है। ये बड़ा अलार्मिंग है। अच्छा, ये क्यों हो रहा है? ये कोई सियासी मसला नहीं है। मैं पहले दिन से ये बात कह रहा हूँ और मैंने तो आज से 2 हफ्ते पहले जब असेंबली में इस पे पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे बात की थी, मैंने सिर्फ बुनियादी बात ये की थी कि खुदारा ये कोई सियासी मसला नहीं है, एक इंतजामी नाअहली है और हम इस नाअहली को अहली में तब्दील करने के लिए अपोजिशन की 100% सपोर्ट देने को तैयार है। जिनकी जो जिम्मेदारियां हैं, जिन इदारों की जो जिम्मेदारियां बनती हैं इस ट्रैफिक को ठीक करने की। ट्रैफिक में भी 2 इशू हैं। एक तो ट्रैफिक कंजेशन है, जो आए दिन ट्रैफिक जैम हो जाता है, पूरा शहरी इस शहर का एक शहरी जो है वो इसको फेस कर रहा होता है। एक वो मसला है। दूसरा ये कि जो हैवी डंपर्स या जो हैवी ट्रक्स जो हैं वो मुख्तलिफ शाहराहों पे दंदनाते फिर रहे हैं उन टाइमिंग्स पर जिन टाइमिंग्स पर कोर्ट की जानिब से उनको मना है। जी देखिए, कोर्ट का काम होता है डिसीजन देना। और अली खुर्शीदी साहब, बोल न्यूज कई दिनों से ये मामले को उठा रहा है, बल्कि कई माह से इस मामले को यूं ही उठा रहा है कि दिन में ये डंपर्स आ रहे होते हैं। जानना ये चाहते हैं कि जो एक आम शहरी है ना, उसको ये बात आपने बहुत अच्छी की कि ये पॉलिटिकल मामला नहीं है, लेकिन आम शहरी कहता है कि इसका हल क्या है? और यही मेरा भी सवाल ये है कि हम इसके हल की जानिब कब जाएंगे? देखिए, बड़ा आसान आप जब हल की बात करेंगी तो यकीनी तौर पर उन्हीं लोगों पर जिम्मेदारी आएगी जिन लोगों के पास हुकूमतें हैं या जो इंतजामी तौर पर उन महकमों को रन कर रहे हैं। तो बात सिर्फ इतनी सी होगी कि भाई सिंध हुकूमत महकमा ट्रांसपोर्ट कह लीजिए, एक्साइज एंड टैक्सेशन कह लीजिए, ट्रैफिक पुलिस का डिपार्टमेंट, वो सारे महकमे हैं जिनकी कुल्ली तौर पे जिम्मेदारी हुकूमत सिंध के मुख्तलिफ वुज़रा के पास है। अच्छा, करना क्या है? करना ये है कि इनको
रेगुलराइज करना है, चैनलाइज करना है और अपनी नीयतों को ठीक करते हुए इस पे अमली इक़दाम करने। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मतलब अगर शहर में डंपर्स जो है वो कोर्ट के ऑर्डर्स मौजूद है कि नहीं चलने चाहिए, और वो शहर में आप भी देख रही हैं, मैं भी इस शहर का बासी हूँ, हम सब इस शहर के बासी हैं, वो ये देखते हैं कि मुख्तलिफ शाहराहों पे डंपर्स जो है वो दंदनाते फिर रहे, लोगों को कुचल रहे। इसका मतलब ये हुआ कि एग्जीक्यूशन साइट पर हुकूमत ने जो काम करने हैं वो हुकूमत अपने काम अदा करने से कासिर है। अच्छा, हुकूमत से मुराद अली खुर्शीदी साहब, कता कलामी की माजरत, लेकिन अब इस वक्त ट्रांसपोर्ट तो शर्जील मेमन साहब के पास है, तो फिर क्या वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहे, आप ये कहना चाह रहे हैं? एंड क्या हल क्या है? अगेन वही वाली बात आती है कि पॉइंट आउट करें लेकिन नहीं मामला हल हो रहा ना। देखिए, मैं आपको बुनियादी तौर पे एक बात ये कह रहा हूँ कि जो मैंने डिपार्टमेंट्स बताए हैं उनके वज़रा की जिम्मेदारी बनती है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। अगर ट्रैफिक का वार्डन उस डंपर को नहीं रोक रहा या उन डंपर्स को जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है उनको चालान नहीं कर रहा, उनकी गाड़ियां जब्त नहीं कर रहा, तो इसमें बुनियादी तौर पे उस ट्रैफिक वार्डन की जिम्मेदारी है। वो ट्रैफिक का महकमा किसके पास आता है? वजीर दाखिला के पास आता है। वजीर दाखिला कौन है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। अगर ट्रैफिक की मैं बात कर लूँ तो ट्रांसपोर्ट का डिपार्टमेंट जो है वो किसके पास आता है? वो शर्जील मेमन साहब के पास आता है। वो किसके हैं? वो पीपल्स पार्टी के हैं। एक्साइज का डिपार्टमेंट आता है टैक्सेशन और इन दीगर अवामिल के हवाले से, तो उसमें मुकेश कुमार चावला। बात बड़ी सिंपल सी। देखिए, मैं इसको पॉलिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ इस मसले को, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आम शहरी जो है इन तमाम बातों से उसको कोई कंसर्न नहीं। उसका कंसर्न ये है कि मैं जिस शहर में रहता हूँ उसमें वहाँ की हुकूमत इन सारे मामलात को हल करने में कहीं नजर नहीं आ रही है। मैंने 3 हफ्ते पहले मैंने आपको जैसे इब्तदाइये में अपने बताया कि मैंने इसको फ्लोर पे रेस किया इस इशू को कि देखें लोग मर रहे हैं, यहाँ लोग गटर के ढक्कन ना होने से मर जाते हैं, जो बच जाते हैं वो डंपर के नीचे आ जाते हैं। ये सारे मामला आवाम क्या करे फिर? वेल, आवाम परेशान है। देखें, जमहूरी माशरा है, असम्बलियाँ मौजूद हैं, शहरी सिंध की नुमाइंदा जमात के तौर पे कराची के 80% मैंडेट रखने वाली जमात मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से इस इशू को बारहा टेकअप किया गया। मैं कोई 2 से 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर चुका हूँ, असेंबली के फ्लोर पे बात कर ली, हुकूमतों को, हुकूमती वुज़रा को मैंने ब्लैंक चेक ऑफ सपोर्ट दिया कि भाई खुदारा इस मसले पर हल करने में जो भी आप समझते हैं कि ये बेहतर काम होगा वो कर लीजिए, हम आपके साथ खड़े हैं। अब अगर हुकूमत की ढिठाई कहूंगा मैं माजरत के साथ कि वो कुछ करने को तैयार, देखिए नोटिफिकेशंस निकाल देने से ना ये डंपर जो लोगों को कुचल रहे हैं वो सिलसिला बंद नहीं हुआ है। सिर्फ नोटिफिकेशन निकाल देने से जान नहीं छुड़ाई जा सकती, आपको अमलन काम करना होगा। बदकिस्मती के साथ पीपल्स पार्टी के अली खुर्शीदी साहब, आपकी बात, आपका पॉइंट हमारे पास आया है, लेकिन आप जिस तरह से बात करें कि मैं 1 से 2 प्रेसर्स कर चुका, उसके बाद भी हल तो सामने नहीं आया, तो फिर MQM का आगे क्या लाहे अमल होगा अगर सिंध असेंबली में आपकी आवाज या आपकी बात नहीं सुनी जा रही? क्या आवाम यूं ही अपनी जाने देते हैं? समझने की जरूरत है कि जिन लोगों के पास जिम्मेदारी है वो अदा करने से कासिर हैं। बिल्कुल, मैं कैटेगोरिकली कह रहा हूँ कासिर हैं, क्योंकि अगर उनकी नीयत होती तो वो उस पर अमली काम करते हुए नजर आ रहे होते। अच्छा, इस तरह लोगों को मारते डंपर आते रहे, मारते रहे, इस तरह सिलसिला चल नहीं सकता। मैंने आपको जैसे बताया कि हमने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, हमने असेंबली के फ्लोर पे बात की। भाई एहतजाज की नौबत पड़ी, हम एहतजाज भी करेंगे, ये एक अवामी मसला है, कोई सियासी मसला नहीं है। और इसमें अगर ट्रैफिक पुलिस की तैनाती, पूरा सिस्टम कोलैप्स कर चुका है जनाब सूबे सिंध का। मैं अब सियासी बात कर लेता हूँ। यहाँ पे ट्रैफिक वार्डन्स की तैनाती जो एसओ है, अगर वो 10 लाख और 15 लाख रुपए रिश्वत दे के लगेगी तो वो एसओ जो है वो कभी भी नहीं चाहेगा कि वो उसकी बुनियादी जो जॉब डिस्क्रिप्शन है वो उस पर चले, ट्रैफिक की रवानी को बिल्कुल क्लियर कर। नहीं जनाब, वो ठेले पतारे भी लगवाएगा, वो डंपर्स को अलाउ भी करेगा, क्योंकि वो 10-15 लाख रुपए की रिश्वत देकर तैनात हुआ है तो उसको कम से कम 30 से 40 लाख रुपए कमाने हैं उस दौरानिये में, क्योंकि 2 से 3 महीने बाद उसका फिर तबादला हो जाएगा। यहाँ पे एक निज़ाम बर्बाद कर चुकी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत। उस करप्शन के निज़ाम में यही है रिजल्ट। हम तो बार बार ये बात कह रहे हैं, जो भी करना पड़ा तो हम एहतजाज से भी हम पीछे नहीं हटेंगे, हम एहतजाज भी करेंगे, क्योंकि लोगों को इस तरह मरता हुआ नहीं देख सकती मुत्तहिदा कौमी पाकिस्तान। ठीक, बहुत शुक्रिया। अली खुर्शीदी साहब हमारे साथ मौजूद थे, सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर, और वो कह रहे थे कि हम 2 से 3 बार इसके ऊपर प्रेशर ज़रूर कर चुके हैं, सिंध असेंबली में आवाज़ भी उठा चुके हैं, नौजवानों की और कराची वालों की ज़िंदगियाँ ये डंपर्स निगल रहे हैं, लेकिन सिंध हुकूमत कोई भी फैसला करने से, कोई भी अमल दरामद करने से कासिर नज़र आती है।
कराची में ट्रैफिक हादसात। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनिम जफर ने डंपर से अम्बात का जिम्मेदार शहरी हुकूमत को करार दे दिया। मेयर कराची से इस्तीफा देने का मुतालबा कर दिया। शहर कराची में पिछले कोई 35-36 दिन यानी यकम जनवरी से लेकर आज तक कमो बेश कोई 88 से ज़ायद वाक़यात हुए हैं, हादसात हुए हैं, जिसमें 88 से ज़ायद लोग जो है वो अपनी जानों से गुजर गए हैं हादसात की सूरत में। अब ये रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? हम तो ये सवाल करते हैं कि इंतजामिया कहाँ है, पुलिस कहाँ है, इदारे कहाँ है, रोड सेफ्टी का महकमा कहाँ है वो सारे कवानीन, क्यों उन पर अमल दरामद नहीं किया जाता? पीपल्स पार्टी की हुकूमत 17वां साल शुरू हो गया है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत बरसर इक़्तिदार है, लोगों को रिलीफ देने के लिए तैयार नहीं है। आप लोगों के रिलीफ के लिए कुछ नहीं कर सकते तो आप कुर्सी से क्यों चिमटे हुए हैं? आप कह दीजिए आप कुछ नहीं कर सकते। आपने शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया। यही डंपर, यही टैंकर लोगों को रोनते हुए जा रहे हैं और लोगों के पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा है कि लोग अपने प्यारों के लाशें उठाते रहें, इसी तरह बैन करते रहें। तो भाई इसका सद्देबाब होना चाहिए, हुकूमत को होश के नाखून लेना चाहिए। डंपर्स को रोकने के लिए खुद सड़कों पर निकलूंगा। गवर्नर सिंध कामरान टिस्सोरी ने हैवी ट्रैफिक से रूनुमा हादसों को रोकने के लिए एक बार फिर सड़कों पर निकलने का ऐलान कर दिया। बोले वजीर आला सिंध को भी खत लिख रहा हूँ, ट्रैफिक पुलिस मेरे मातहत कर दे, 1 हफ्ते में इसको ठीक न कर दूं तो फिर बोले। आवारिस शहर नहीं है, अगर अब ये नहीं रुका तो इन डंपरों को रोकने के लिए आपको ये गवर्नर डंपरों के आगे नजर आएगा, डंपरों के आगे नजर आएगा, डंपरों के आगे नजर आएगा। अब निकलूंगा कि तब निकलूंगा, और इस पर वो एक्शन होगा कि ये याद करेंगे। गवर्नर साहब आप कब निकलेंगे? फिर मुझे मजबूर ना करें कि मैं इन डंपरों के आगे खड़ा हूँ। खूनी डंपर्स कराची वालों की रोजाना जाने लेने लगे, हादसात बढ़ते चले जा रहे हैं। शहर कायद के बासियों का कोई पुरसाने हाल नहीं। गवर्नर सिंध कामरान टिस्सोरी ने हैवी ट्रैफिक से बढ़ते हादसात को रोकने के लिए एक बार फिर सड़कों पर निकलने का ऐलान कर दिया। फिर मुझे मजबूर ना करें कि मैं इन डंपरों के आगे खड़ा हूँ। गवर्नर ने कहा कि ट्रैफिक पुलिस को मेरे मातहत कर दें, 1 हफ्ते में इसको ठीक ना कर दूं तो फिर बोलें। माजी में भी गवर्नर सिंध 2 बार डंपर के आगे दीवार बनने का दावा कर चुके हैं। एक तरफ गवर्नर के वादे हैं तो दूसरी जानिब हवा में उड़ाते डंपर ड्राइवर्स शहरी हैवी ट्रैफिक के सामने बेबस नजर आते हैं। कराची में हैवी ट्रैफिक से हादसात न रुक सके। स्टील टाउन मोड़ पर एक और डंपर ने मोटरसाइकिल सवार शहरी को रौंद डाला। हादसे में एक शख्स जान बहक, दूसरा जख्मी हो गया। नाज़माबाद बोर्ड ऑफिस के करीब भी गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जान बहक हो गया। कराची में डंपर गर्दी थम न सकी, हैवी ट्रैफिक बेलगाम, शहरी परेशान। कोरंगी के बाद स्टील टाउन और नाज़माबाद में भी ट्रैफिक हादसात रोनुमा। स्टील टाउन मोड़ पर एक और डंपर ने मोटरसाइकिल सवार शहरियों को रोंद डाला। ट्रैफिक हादसे में एक शख्स जाँ बहक, दूसरा जख्मी हो गया। रेस्क्यू सराय के मुताबिक हादसे में दोनों अफराद जख्मी हुए थे, ताहम अस्पताल में एक शख्स दौरान इलाज दम तोड़ गया। दूसरी जानिब नाज़माबाद बोर्ड ऑफिस के करीब भी गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक हो गया। कराची में ट्रैफिक के बड़े हादसात पर बात हो रही है। आपको आगाह करें कि सिंध हुकूमत ने दिन के औकात में शहर में डंपर्स के दाखिले पर पाबंदी आयद करने का फैसला कर लिया है। डंपर्स को रात 11 से सुबह 6 बजे तक शहर में दाखिले की इजाजत होगी। वजीर आला सिंध की हिदायत पर चीफ सेक्रेटरी सिंध ने ट्रैफिक हादसात के हवाले से हंगामी इजलास की सदारत की। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड को 3 माह के अंदर रात के वक्त ऑपरेशन करने का हुक्म दिया है। शहर में चलने वाली तमाम बड़ी गाड़ियां और ड्राइवर्स की फिजिकल वेरिफिकेशन करने का भी फैसला हुआ है। गाड़ियों को महकमा ट्रांसपोर्ट से QR कोड लगाकर सर्टिफाइड किया जाएगा। वाटर बोर्ड के टैंकर्स की भी 1 माह में इंस्पेक्शन की जाएगी। मोटरसाइकिल सवारों के लिए आगाही मुहिम चलाई जाएगी। ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी पर चालान में 4 गुना इजाफे का फैसला हुआ है। कराची में पुलिस का मुबैना तशद्दुद नौजवान की जान ले गया। अहले खाना ने लाश सड़क पर रखकर एहतजाज किया। कराची इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल मार्केट के ताजरों ने भी एहतजाजी मुजाहरा किया। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने वाक़े का नोटिस ले लिया। SHO समेत 2 अहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया। पुलिस कांस्टेबल की मोटरसाइकिल से टकराने का जुर्म मौत का परवाना बन गया। पेरेडी थाने में जेर हिरासत ताजिर वकास पुलिस के मुबैना तशद्दुद से जान से गया। इंसाफ की दुहाइयां देते नौजवान के गुस्सा ने लाश सड़क पर रखकर एहतजाज किया। हमारे से सादे कपड़ों में मुलविस 3 बंदे टकराए। बाइक में टकराने के बाद हाथापाई शुरू की, गालम गलोच। SHO परवेज सोलंगी अपनी जिंदगियों में याद रखें, इनको ऐसा मार। उसके कहने पे इन्होंने हमारे भाई पे, हम पे तशद्दुद किया है। मुझे अब उम्मीद है इंशाअल्लाह हमें
इंसाफ मिलेगा। हमने उनके खिलाफ FIR कटवानी थी कि हमारी FIR काटे, हमारे बच्चे को जो ना उन्होंने तशद्दुद करके एक्सपायर किया है। कराची इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल मार्केट के ताजिर भी सरापा एहतजाज हैं। एहतजाजन दुकानें बंद कर दी। मुजाहिरीन ने MA जिना रोड को भी ब्लॉक कर दिया। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने वाक़े का नोटिस ले लिया। तहकीकात के अहकामात भी जारी कर दिए। DIG साउथ से तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। कराची के इलाके डिफेंस गिजरी में AVCC पुलिस ने कार्रवाई की है। मुलजिम की फायरिंग से DSP समेत 2 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। छापा अगवा होने वाले नौजवान की बाजियाबी के लिए मारा गया था। पुलिस के मुताबिक मुलजिम 2 घंटे तक फायरिंग करता रहा, जिसको गिरफ्तार कर लिया गया है। और अब बात करेंगे शुमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का दबंग ऑपरेशन। दहशतगर्दी में मुलव्वस अफगान शहरी मारा गया। हलाक शख्स की शनाख्त लुकमान खान उर्फ नुसरत के नाम से हुई। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन 6 फरवरी को शुमाली वजीरिस्तान के जनरल इलाके दत्तखेल में किया गया। दहशतगर्द कमाल खान का बेटा है, जो सपेरा डिस्ट्रिक्ट खोस्त सूबा अफगानिस्तान का रिहायशी है। ISPR ने कहा है कि तवक्को है कि अबूरी अफगान हुकूमत अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेगी। दहशतगर्दों की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देंगे। खेल की बात करते हैं। 3 मुल्की क्रिकेट सीरीज के इफ्तिताही मैच में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 78 रन से शिकस्त दे दी है। कज़ाफी स्टेडियम में खेले गए मैच में न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 6 विकेटों पर 330 रन बनाए। ग्लेन फिलिप्स 106 रन के साथ नाकाबिले शिकस्त रहे। डेरिल मिचेल 81 और केन विलियमसन 58 रन के साथ नुमाया रहे। शाहीन शाह अफरीदी ने 3, अबरार अहमद ने 2 और हारिस रऊफ ने 1 खिलाड़ी को आउट किया। 331 रन हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान टीम 252 रन पर ढेर हो गई। फ़खर जमान 84 रन बनाकर नुमाया रहे। सलमान अली आगा ने 40 रन का हिस्सा डाला। कप्तान मोहम्मद रिजवान 3 और बाबर आजम 10 रन से आगे नहीं बढ़ सके। हारिस रऊफ इंजरी के बाइस बैटिंग करने नहीं आ सके। ट्राई नेशन सीरीज के पहले मुकाबले में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच के दौरान हारिस रऊफ इंजर्ड हो गए। न्यूजीलैंड की इनिंग्स के दौरान हारिस रऊफ को अपने 6ठे ओवर में तकलीफ महसूस हुई। दर्द इस कदर बढ़ा कि स्टार फुटबॉलर को ग्राउंड से बाहर ले जाना पड़ा। टीम मैनेजमेंट के मुताबिक उनके मुख्तलिफ टेस्ट किए गए हैं, जिसकी रिपोर्ट के बाद ही उनकी इंजरी की नौयत का तयन किया जा सकेगा। और ये बताएं कि अफ्रीका में पाकिस्तानी बिजनेसमैन की 9 साला बच्ची के अगवा को 1 हफ्ता गुजर चुका है। बच्ची अभी तक बाजियाब नहीं हो सकी है। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर मियां फहद अमजद का कहना है कि मुतालिका हुकाम से राबते में है। उम्मीद है कि ईमान फातिमा को जल्द ही बाजियाब करा लिया जाएगा। इसी हवाले से डिटेल्स लेते हैं। ज़ीशान इस्माइल हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ीशान, आगाह कीजिएगा, क्या पेशरफ्त हुई इस मामले पर? जनूबी अफ्रीका के शहर ईस्ट लंदन में मुकीम पाकिस्तानी शहरी नईम अब्बास की 9 साला बेटी स्कूल से घर वापस आते हुए जो अफ्रीकी बाशिंदों के हाथों अगवा हो गई थी, जिस पर मुकामी पुलिस स्टेशन ने जो है मुकदमा दर्ज करके बच्ची की बाजियाबी के लिए जो है तलाश तो शुरू कर दी थी, मगर अभी तक जो है बच्ची बाजियाब ना हो सकी। अफ्रीका में बढ़ते हुए जराइम और अगवा की रोकथाम और 9 साला बच्ची की बाजियाबी के लिए मुल्की और गैर मुल्की पाकिस्तानी कम्यूनिटी समेत ने मुख्तलिफ शहरों में जो है वो शदीद मुजाहरे किए हैं। मुजाहरीन का यही कहना था कि अफ्रीका की हुकूमत से मुतालबा किया कि पाकिस्तानी बिजनेसमैन की बच्ची ईमान फातिमा को बाजियाब करवा कर और जराइम और अगवा बराए तावान की रोकथाम के लिए इक़दाम किए जाएँ। मज़ीद अगर इनके वालिद से बात की गई है तो इनके वालिद का यही कहना था कि हमारी हुकूमत पाकिस्तान और वज़ारत ख़ारजा पाकिस्तान से भी यही अपील है कि अफ्रीका में मुकीम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ़ील फॉर इक़दाम उठाए जाएँ और मेरी बच्ची की बाजियाबी के लिए जो वो भी इक़दाम किए जाएँ। साहिल और आबी हयात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन जापान का लायक़े तहसीन इक़दाम। क्लीन अप दी वर्ल्ड मुहिम के तहत कराची के साहिल को गंदगी से पाक किया गया। सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन जापान की क्लीन अप दी वर्ल्ड मुहिम में पाकिस्तान सुजुकी के मुलाजमीन, अहले खाना और वेंडर्स ने हिस्सा लिया। साहिल को आलूदगी से पाक करने और आबी हयात के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से आगाही भी दी गई। हम इस कैंपेन का सिर्फ ये मैसेज देना चाहेंगे, कीप द कराची क्लीन। इसकी शुरुआत हमने काफ़ी पहले कर दी थी। आज साहिल समंदर को साफ़ करके साबित कर दिया है कि हमारी इनिशिएटिव जो है वो लोगों को और पसंद आएगी। पाक सुजुकी मोटर कंपनी ने एक इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया कि बीच क्लीनिंग के हवाले से कि आबी हयात में जो कचरा वगैरह फैल जाता है समंदर में, उससे आबी हयात को ख़तरा होता है और एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। सब लोगों को चाहिए कि इसी तरह आम पब्लिक भी आए तो प्लेस के ऊपर अगर आप कहीं डस्टबिन कोई रैपर वगैरह कोई बॉक्स वगैरह देखते हैं तो आप उसको उठा के, ऐसे डस्टबिन बाहर लगे हुए हैं, आप डस्टबिन में डालें। पाक सुजुकी हर साल बीच क्लीनिंग करती है और इस साल इसको हमने बहुत बड़े स्केल पे किया है और इंशाल्लाह अगले साल से इसका स्केल हम और बढ़ाएंगे। पाक सुजुकी इस चीज़ का बहुत ख्याल रखती है कि अपनी बिज़नेस एक्टिविटीज़ के साथ साथ हम जो है वो माशरे की
जो है माहौलियात का भी ख्याल रखें। हम जो है ये इवेंट पाक सुजुकी की तरफ से सालाना इवेंट बीच क्लीनिंग का करवाते रहते हैं। लास्ट ईयर भी हमने जो है ये इवेंट करवाया था, जिसमें हमने सिर्फ एम्प्लॉइज़ को पार्टिसिपेट करवाया था। इसमें 80-90 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था अंदाज़न। पीपल्स पार्टी की रहनुमा सेनेटर शहरी रहमान ने कहा है कि बेनज़ीर ने भी अपने वालिद का रास्ता अपनाया और असूलों पर समझौता नहीं किया। उनके बच्चों ने भी अपनी माँ के रास्ते को अपनाया है। कराची लिटरेचर फेस्टिवल में उनका मज़ीद ये भी कहना था कि बेनज़ीर भुट्टो की शहादत एक बड़ा सानिया था। शहरी रहमान ने कहा कि मैंने शहीद बेनज़ीर भुट्टो को ब्लैकबेरी से मुतारिफ़ करवाया और बिलावल भुट्टो ने मुझे आईफोन से मुतारिफ़ करवाया। थर के खूबसूरत सहरा और सरहदी इलाकों की सैर। डेजर्ट सफारी ट्रेन उमरकोट पहुंच गई। पहली डेजर्ट सफारी ट्रेन के मुसाफिरों का डिप्टी कमिश्नर SSP उमरकोट, पाक आर्मी के अफसरान समेत दीगर ने रेलवे स्टेशन पर इस्तकबाल किया। सफारी ट्रेन में मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र के अफराद सवार होकर सैर को निकले हैं। डेजर्ट ट्रेन छोड़ा स्टेशन पर पहुंचने पर मकामी सकाफती रिवायात के साथ शानदार इस्तकबाल किया गया। बच्चों ने मेहमानों को गुलदस्ते पेश किए। इस मौके पर सेक्रेटरी सकाफत सिंध टूरिज्म कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर समेत दीगर मेहमान मौजूद थे। इस खबर के साथ ही बुलेटिन भी अपने इख्तिताम को पहुंचा। किसी भी खबर की तफसील के लिए आप विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।